राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद आया फाइनल एग्जिट पोल सामने। राजस्थान की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। आज के इस फाइनल एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से या एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। इस एग्जिट पोल के माध्यम से राजस्थान की जनता ने बता दिया कि राजस्थान में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान की जनता का रुख किस पार्टी की ओर है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से या एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को करते हैं शुरू और देखते हैं कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मोटे मोटे आंकड़े। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 101 या उससे अधिक सीटें लाना अनिवार्य होता है। जिस भी पार्टी के पास 101 या उससे अधिक सीटें आती हैं, वही पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती है। दोस्तों, राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद जब राजस्थान की जनता से सवाल किया गया तो राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला जवाब दिया, जिसे देखकर उड़ गई बीजेपी के नेताओं की नींद। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, अब करते हैं राजस्थान के एग्जिट पोल को शुरू। सबसे पहले बात करेंगे हम गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया, दोनों पार्टियों को समान सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले की, जो कि है बीकानेर। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों, अन्य दलों को तो यहाँ पर 0 सीट मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले की, जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़े। दोस्तों, अभी तक जो राजस्थान का 15 सीटों का सर्वे निकल कर आया, उनमें से बीजेपी आगे है। दोस्तों, अब बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले सिरोही के बारे में। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले उदयपुर के बारे में। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक जो राजस्थान की 38 सीटों का सर्वे निकल कर आया, उनमें से कांग्रेस काफी आगे है बीजेपी से। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले के बारे में, डूंगरपुर के। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले के बारे में, बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के अगले जिले प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अभी तक राजस्थान में 49 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, उनमें से बीजेपी के खाते में 23 व कांग्रेस के खाते में 26 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं राजस्थान का जो 53 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, उनमें से बीजेपी के खाते में 23 व
कांग्रेस के खाते में 30 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, इस सर्वे के अनुसार अभी तक कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और हम ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। कृपया करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल ने सभी नेताओं की उड़ा दी नींद। इस एग्जिट पोल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे वारा की। वारा के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक राजस्थान की 106 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 64 व बीजेपी के खाते में 42। दोस्तों, अब बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जा सकती है। दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हम सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे राजस्थान के फाइनल एग्जिट पोल की, जो कि लोकसभा की 200 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 128
वह बीजेपी को 72 सीट जा सकती। दोस्तों, इस एग्जिट पोल के माध्यम से बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।